गं गणपति नमः। स्वप्न स्वप्न के बारे में आप समझें, स्वप्न विज्ञान है क्या और स्वप्न से क्या होता है, कहाँ तक सही स्वप्न आता है और कहाँ तक गलत स्वप्न आता है। किंतु स्वप्न है और सभी लोग देखते हैं और सभी लोग स्वप्न के बारे में जानते भी हैं कि स्वप्न भविष्य भी बताता है और स्वप्न संकेत भी देता है। और मान लीजिए स्वप्न भी जो है माता जी का अंश है। स्वप्न आने का कारण जो है कि नहीं, मस्तिष्क है, स्मृति है और वो है माई जगदम्बा भवानी। स्मृति रूप में भी हैं, ज्ञान रूप में हैं, दृष्टा हैं, सरस्वती हैं, इतना दूर का अधिष्ठात्री देवी माता जी हैं। तो स्वप्न कैसे होता है, क्यों होता है? कुछ स्वप्न ऐसा भी होते हैं जो मनुष्य जीवन के अतीत काल के बारे में बताता है। कुछ स्वप्न ऐसा भी है जो पिछले जन्म का अंश लेकर आ रहा है और स्वप्न में प्रदर्शित होते रहता है, जो समझ से परे हो जाता है। पीछे के जन्म के बारे में तो कुछ ज्ञात है नहीं, लेकिन ये ब्रेन जो है पीछे का भी वर्णन करता है। कुछ स्वप्न पूर्वजों के द्वारा भी होता है। ब्लड का अंश लिए हुए स्वप्न भी आता है। पितृ भी स्वप्न देते हैं। रोग का आक्रमण होने से पहले स्वप्न आता है, संकेत देता है। स्वप्न एक संकेत भी है। सांकेतिक स्वप्न जो है बताया और चला गया। अब आप समझते रहिए, यदि स्वप्न आप भूल जाते हैं तो समझ में नहीं आएगा कि क्या कह रहा है, क्या कह कर गया। भूल ही गए तो क्या होगा। दूसरी बात कि स्वप्न आने का कई एक पहलू है, बहुत से कारण हैं। मान लीजिए शरीर रोगी अवस्था में आ गया है तो रोग के कारण से भी स्वप्न होता है। अधिक चिंतित होने के कारण से भी स्वप्न आता है। चिंतन से भी स्वप्न आता है। सुयोग और वियोग में भी स्वप्न आता है। स्वप्न यात्रा भी कराता है और स्वप्न पटकता भी है। स्वप्न धरातल से आसमान तक भी ले जाता है और स्वप्न पानी में डुबो भी देता है। स्वप्न अग्नि में भी जला देता है, वृक्षों पर चढ़ा देता है। अकेला स्वप्न चला जा रहा है।
स्वप्न भिक्षाटन भी कराता है। सपने में आप भिक्षाटन भी कर लेते हैं। तो अनेकों प्रकार के स्वप्न हैं। यदि स्वप्न किसी रोगी को अगर आ रहा है बीमारी, तो प्रायः देखने में आता है कि बीमार प्राणी को स्वप्न आता है। मातृकुल या पितृकुल का जो ब्लड का अंश है, उस रक्त के कारण से नाना कुल का भी स्वप्न में दर्शाता है। कोई गंभीर घटना दुर्घटना होने वाली है तो ये चेतन मन, शरीर के अंदर जो चेतना है, वो चेतन मन सुषुप्तावस्था में जागृत होकर बता देता है स्वप्न के रूप में। स्वप्न से भविष्य भी आप जान जाएंगे। स्वप्न सचेत भी करा देता है और स्वप्न सुनने में भी पहुंचा देता है कि निष्क्रिय भी हो जाता है और सक्रिय भी रहता है। यदि कोई भी स्वप्न बार बार आ रहा है तो इसका तात्पर्य होता है कि वह स्वप्न कोई संकेत दे रहा है। और स्वप्न का भाषा आप समझिए, ऐसा नहीं है कि ऊंचा पर चढ़ने से धन मिलेगा, नीचे गिर जाने से पतन की ओर चले जाएंगे। नहीं, उसके भाषा को आप समझिए कि स्वप्न कह क्या रहा है। ये मंथन का विषय है। यदि स्वप्न में मान लीजिए कोई सफ़र कर रहे हैं, तो सफ़र क्या कहता है, किस रूप का सफ़र है, कैसा सफ़र है, किसके साथ सफ़र कर रहे हैं, सफ़र में गंतव्य स्थान पर पहुंच रहे हैं या नहीं पहुंच रहे हैं। यदि स्वप्न में कोई निकटतम प्रेमी अगर स्वप्न दिखा रहा है और स्वप्न में कालांतर में पीछे भूतकाल में, स्वप्न की अवस्था में भूतकाल में अगर कुछ दिया था और वो ले रहा है, तो ये बात जानना चाहिए कि ये स्वप्न क्या कह रहा है। स्वप्न में यदि आप मोटे हो रहे हैं तो इसका अर्थ दूसरा लगेगा। यदि स्वप्न में आप सोए हैं और आपको आभास हो रहा है कि आप मतलब जागृत अवस्था में सो रहे हैं और सोते सोते समय में आपको स्वप्न आ रहा है, वो स्वप्न यदि आपके शरीर से 1 हाथ 2 हाथ की दूरी पर यदि कोई भयानक चेहरा दिखाई दे रहा है, तो वह इस बात को संकेत करता है कि कोई बीमारी उत्पन्न हो सकता है। अब आप उसके विषय में समझें कि आपके शरीर क्या कह रहा है, कैसा व्याधि उत्पन्न हो सकता है, उस विषय से आप सावधान हो जाएं। ये नहीं है कि हाँ यही अमुक रोग होगा तो होगा
तो आपका शरीर, आपका मन, आपका बुद्धि, आपका ज्ञान के ऊपर निर्भर करता है कि ये क्या रहा है। तो इस विषय पर आप समझते जाइएगा, बाधा दूर हो जाएगा। स्वप्न में पितरात्मा भी स्वप्न दिखाते हैं और कहते हैं, संकेत में कहते हैं, मौन होकर कहते हैं, बताते हैं, मौन होकर। तो आप उनके भाषा को समझें। देव स्वप्न अगर आ रहा है तो देव स्वप्न में भी इसी प्रकार का होता है। दैत्य स्वप्न यानी राक्षस वगैरह का स्वप्न, परिजनों का स्वप्न, मृतक प्राणियों का स्वप्न, तो कुछ तो कहता है। और ये आपके ऊपर निर्भर है कि आप उसके भाषा को कहाँ तक समझ रहे हैं। उसके बारे में आप समझिए कि ये स्वप्न का भाषा क्या है, तो जानकारी मिल जाएगा। अगर कोई खोटा पहलू खड़ा होता है तो आप जो है कि नहीं उससे अपने मन, अपने बुद्धि विचार से जो है कि नहीं समझ लेंगे और फिर मंथन करने के बाद उस विषय से सचेत हो जाएंगे या प्रतीक्षा करेंगे। बार बार खराब स्वप्न आना भी उचित नहीं है, किंतु खराब स्वप्न के बारे में आप समझेंगे कि हाँ, दुःस्वप्न जो दिखाई दे रहा है वास्तविक में ये दुःस्वप्न है भी या नहीं है। सुस्वप्न भी आपको बता रहा है। तो देखने में, सुनने में कुछ होता है और उसका प्रभाव कुछ और होता है, और स्वप्न का विचार से कभी कभी भिन्न भी हो जाता है। कभी कभी आप देखेंगे स्वप्न में कि किसी निर्जन स्थान में या कोई नाला पर आप मलमूत्र त्याग कर रहे हैं, तो वो स्वप्न जो है कि नहीं, जो आप त्याग कर रहे हैं, पेशाब लग गया, आप पेशाब कर रहे हैं या पेशाब के अवस्था में जा रहे हैं, तो इस बात को आप समझिए। सोए अवस्था में, सुषुप्त हालत में पेशाब लगा हुआ है और आपको वो दर्शा दे रहा है। इसके बाद नींद टूट, आप जाग जाते हैं और जागते हैं तो पेशाब करते हैं। तो शरीर जो है कि नहीं, स्वप्न के बारे में किस अंग से स्वप्न आ रहा है और किस अंग पर इसका प्रभाव पड़ेगा, इसके अलावे स्वप्न इस प्रकृति में आपके लिए कहाँ तक लाभदायक होगा और कहाँ तक खराबी करेगा, ये आपके ऊपर निर्भर है कि आप उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो स्वप्न देखना कोई खराब नहीं है और स्वप्न देखना कोई अच्छा भी नहीं है, बात दोनों है। अच्छा खराब का मतलब कि आपके मस्तिष्क से परे हो गया तो कुछ घटनाएं घटती है, हैं, तो उसके लिए आप माने क्या कहलाता है, खराब मानिएगा। लेकिन वो तो कहा, बताया और बता करके निकल गया। सुषुप्त अवस्था में स्वप्न देख रहे हैं, जागने पर वो सपना जो है कि नहीं टूट जाती है। स्वप्न एक बहुत बड़ा दुखदाई है। नींद
के लिए बहुत बड़ा बाधक भी है। इसके लिए स्वप्नेश्वरी का आराधना किया जाता है। माता स्वप्नेश्वरी दुर्गा है। दुस्वप्नम च निर्भीष्टम सुस्वप्नम उपजायते। खराब स्वप्न को मिटा करके उस स्वप्न को अच्छाई में कन्वर्ट कर देना, ये माता जी के आशीर्वाद के ऊपर निर्भर करता है। तो कहने का हमारे मतलब ये है कि यदि आप स्वप्न बार बार देख रहे हैं तो अपने शरीर को तौलिए, नापदंड कीजिए कि आपके शरीर में कहाँ पर कैसा विकार उत्पन्न हुआ है जो ये स्वप्न बार बार आ रहा है। कुछ स्वप्न बार बार आने का तात्पर्य होता है पितरों के द्वारा। पितर आत्मा जो है कि नहीं, बार बार संकेत देते हैं, अपने पास बुलाने के लिए भी संकेत होता है। कुछ मृत्यु का संकेत होता है, कुछ व्याधि का संकेत होता है, कुछ दिवाला होने का भी संकेत होता है। तो आपके पास कितना धन है, कितना क्या है, कितना लिए हैं, कितना दिए हैं, कितने संपर्की हैं, कैसा है, कैसा नहीं है, तो ये आप जो है कि नहीं, अगर स्वप्न आ रहा है तो इस बारे में विचार कर लेंगे कि अमुक व्यक्ति से हमारा क्षति पहुंच सकता है। ये आपके ऊपर निर्भर करता है। स्वप्न में भूख प्यास दिखाई देता है तो ये जरूर मानिए कि आप सो रहे हैं तो आपका शरीर भूखा है। प्यास का अनुभव होना सपने में ये संकेत दे रहा है कि आप प्यासे हैं। अब रह गई बात कि जगने पर आपको प्यास लगेगा, और ये भी होता है कि आप किस वस्तु के प्यासे हैं, किस इच्छा के प्यास रख रहे हैं, तो वो भी दूसरा रूप में स्वप्न में आ जाता है। तो स्वप्न में शरीर की त्वचा, पेट, अग्नि, ज्वर अवस्था का स्वप्न, अस्थि, मज्जा, मेदा, मांस, स्नायु तंतु, ये स्वप्न शरीर से कहाँ से उद्गम होता है, ये बहुत बड़ा विज्ञान है। और वो बताता है कि हम यहाँ से उत्पन्न हो रहे हैं। तो आप उस बारे में समझेंगे, सोचेंगे, विचार करेंगे तो ये सामने में आ जाएगा, और उसका निदान भी आप स्वयं निकाल लीजिएगा। ऐसे तो शास्त्र में है, पुराणों में है, वेद में भी इसका कुछ चर्चा अथर्ववेद में आया हुआ है। आयुर्वेद में भी ये चर्चा दिया है कि स्वप्न देख रहा है, इस तरह का स्वप्न आता है तो इस व्यक्ति को कौन सी औषधि देने से लाभ होगा। है तो आप अपने मन में मंथन कर लीजिए। नहीं कुछ समझ में आ रहा है तो व्याधि को निवारण के लिए आप माता जी के शरण में चले जाइए, या जिस देव का आप भक्त हैं, आपके जो भी इष्ट देवता हैं, उनको आप अपना स्वप्न बता दीजिए, संकल्प कर दीजिए कि प्रभु ये स्वप्न जो है कि नहीं, हम आपको समर्पित करते हैं। और बार बार उनसे अनुरोध कीजिए। बस ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अरे जिस तरह से दैनिक जीवन में आप जी रहे हैं,
और जिस प्रकार से आप आहार विहार ले रहे हैं, जिस तरह से आप काम काज कर रहे हैं, जैसा आपका मन बन रहा है, तनाव दे रहा है, हंसी दे रहा है, खुशी दे रहा है, तो ये स्वप्न वही स्वप्न पकड़ भी लेता है। लेकिन खुशहाली के स्वप्न में भी दुखदाई संकेत भी होता है, और दुखदाई अवस्था में भी सुखदाई स्वप्न आता है कि घबराओ नहीं, अब तुम्हारा सब विपत्ति नाश होने वाले हैं। तो कैसे नाश होने वाला है, क्या है? मस्तिष्क से तो स्वप्न आता ही है, लेकिन उसका प्रभाव किसी अंग पर पड़ रहा है, किस देवता पर पड़ रहा है, वो देवता आपके शरीर में किसी अंग पर जो है कि नहीं विराज रहे हैं, ये सब समझना होता है। अब कोई भी पाठ करने के लिए अंगन्यास किया जाता है, तो क्या हुआ? अंगन्यास का मतलब कि उस अंग में रहने वाला कुप्रभाव, खराब देव का वास, खराब ग्रह का वास निकल जाए और हम बिल्कुल फ्री हो जाए, फ्रेश हो जाए, स्वतंत्र हो जाए। इसके बाद हम पाठ करेंगे। अंगन्यास का एक कारण ये भी होता है। उसी तरह से उस अंग का जो है कि नहीं, जिस अंग से स्वप्न आ रहा है, आप उस अंग का न्यास कर दीजिए, आप स्वच्छ हो जाएंगे। तो स्वप्न के बारे में बहुत से विषय हैं, बहुत से बात है, बहुत से पहलू है, बहुत से कार्य है, जो संकेत भी देता है और निष्फल भी होता है। अब पहर के बारे में कहते हैं कि रात्रि के प्रथम पहर का स्वप्न कैसा होता है, दूसरे पहर का स्वप्न कैसा होता है, तीसरे का कैसा होता है। अगर चौथे पहर में आप स्वप्न देख रहे हैं तो उसका प्रभाव क्या पड़ेगा? उदयकालीन स्वप्न क्या कहता है? दीवा स्वप्न जो है कि नहीं, दिन का स्वप्न क्या बतला रहा है? तो दिन का स्वप्न जागृति अवस्था का होता है। दिन में सो गए तो बहुत से अंग आपका सोता नहीं है, जागे रहता है। अगर कहीं स्वप्न आता है तो उसको निष्फल माना गया है कि फॉल्स स्वप्न है, परंतु वो भी कभी कभी संकेत में आ जाता है। तो हमारे कहने का तात्पर्य ये है कि स्वप्न कोई खराब नहीं होता है, और स्वप्न आता है, शरीर है, स्वप्न आएगा, ये निश्चय है। और स्वप्न का उपचार आप करें। यदि स्वप्न से आप परेशान हो रहे हैं तो उसका उपाय निकाल लीजिए, अपने इष्ट देव को सौंप दीजिए वो स्वप्न को, और ठीक हो जाएगा। महादेव के मंदिर में, शिवालय में शिवलिंग के पास एक घी का दिया बार दीजिए और उनको अपना ये पाठ सुना दीजिए स्वप्न के बारे में कि हमने ये स्वप्न देखा है, ये दुर्स्वप्न है या सुस्वप्न है, ये हम नहीं जानते हैं। हे प्रभु परम पिता परमेश्वर, आप इससे हमें बचावें। अगर कोई खराबी होने वाला है तो आप हमको बचा दीजिए, तो आप व्याधि से मुक्त हो जाइएगा। स्वप्न भी एक बीमारी है। अब कैसे होता है? हमने देखा है किसी किसी व्यक्ति को
अंधड़ झक्कड़ या तूफान की अवस्था आने के पहले वो बीमार हो जाता है, तो संकेत दे देता है और कहता भी है कि देखो आज पानी बरसेगा या तेज हवा चलेगी। तेज हवा बहेगा, पानी बरसेगा, बिजली कड़केगी, अंधड़ तूफान का रूप भी ले लेता है। तो ये उसका शरीर बता देता है। उसी तरह से स्वप्न जो है कि नहीं बता देता है, और ये आपके ऊपर है कि आप उसको कहाँ तक समझ पा रहे हैं, नहीं पा रहे हैं। तो भगवान आशुतोष भोलेनाथ को ऊपर समर्पित कर दीजिए कि हमारे खराब स्वप्न को हे प्रभु आप निपटा दीजिए, बस ठीक हो जाएगा। इसमें करना क्या है, डरने की कोई बात नहीं है। हैं तो आप समझ गए होंगे स्वप्न के। स्वप्नेश्वरी माता का शरण में चले जाइएगा, बाबा भोलेनाथ के शरण में चले जाइएगा, खराब स्वप्न के निवृत्ति करा देंगे। जय माई जगदम्बा।